स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, करना छोड़ो, आज रीकैप भी देता हूँ और रिवाइज करा के आज इस चैप्टर को एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? डिपेंडेंस। ठीक है, चलो। नहीं हुआ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा हुआ था बस, वो भी हम बहुत डिस्टर्बेंस में पढ़ रहे थे, बट आज हम शुरू भी करेंगे और खत्म भी करेंगे, एक तरीके से ऐसा मान के चलो। ठीक है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ एकदम कंक्लूसिव टॉप पे आऊंगा। ठीक है, जो टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करवा दिया था उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रन एंड गो में चलूंगा, और जो आज मुझे करवाना है वो मैं करवा के और फिर तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा। फटाफट से एक बारी पहले फास्ट रिवीजन करते हैं इसकी, है ना। तो चैप्टर का नाम क्या था, जल्दी बोलो। डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे रिडेम्पशन की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इशू की बात है। और डिबेंचर्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं लोन। आप सिंपल सी मान के चलो, ये मैकेनिज्म है। आप कभी इस नोट्स को देखो तो आपको समझने का मन करे तो आप एक बार समझ लेना। होता क्या है, लोन होता है, कौन से कहां पर प्रेजेंट होता है बैलेंस शीट के अंदर, जल्दी बताओ। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, इसको दिखा के चलते हैं, है ना। चलो, इसके बाद मैंने कहा अगर इशू की बात करी जाती है, तीन तरीके से इशू होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। साथ में बोलो, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। सर पार का वही सिंपल लॉजिक है सर, मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बोल रहा हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आ जाओ, एंट्री एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे होगी ये रही, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, जो भी परसेंटेज डिबेंचर हो आप यहाँ पे लाके कोट कर दोगे। ठीक है, अगर पार पर है तो आप पार पे समझ के चलना। सर मैंने कहा 100 रुपए की फेस वैल्यू थी तो 100 रुपए ही आए होंगे, यानी कि जितने की लायबिलिटी बुक करी है उतने ही पैसे आए हैं। बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, हमारे को पैसे भी दे रहा है और कह रहा है बाद में इतने ही वापस कर दियो। इसके बाद फिर दूसरा केस हम लोगों ने कौन सा डिस्कस करा था भाई, यही चेयर कर लियो आज, दूसरा वो वाला थोड़ा सा शॉर्टेज है हमारे पास, ये शॉर्टेज दूर करवाता हूँ। चल बस आज इसको शुरू से रिवाइज करके और शुरू से ही खत्म करते हैं। हाँ नहीं बेटा, टेस्ट नहीं आज, बढ़िया अपना मंगलमय समय है, चल रहा है सब कुछ, चलो। अच्छा, प्रीमियम का मतलब क्या था, जल्दी बताओ। सर पैसे आ रहे हैं बट ज्यादा आ रहे होते थे, तो 100 रुपए का डिबेंचर तो 110 पे अगर इशू हुआ तो 110 रुपए आए हैं, तो पहली एंट्री में आप 110 रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद आप अगली एंट्री में लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे 100 से, और प्रीमियम रिकॉर्ड कर दोगे 10 से। और प्रीमियम कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, एसपीआर में, मतलब एसपीआर अकाउंट में आप डाल दोगे, एसपी बोल दो एसपीआर बोल दो, एक ही बात है। फिर सर डिस्काउंट की कहानी करती है, डिस्काउंट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लॉस होता है। अब बिल्कुल माइंड में फ्रेमिंग होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। सर लॉस होता है, लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन सी एंट्री में, जिसमें हम इशू कर रहे हैं, जिसमें हम इशू कर रहे हैं। सर इशू करने वाली एंट्री कौन सी होती है, पहली होती है पैसा आने की, दूसरी वाली जो होती है वो इशू की होती है, ये रही सर बैंक वाली। सर इसमें डिस्काउंट को रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन इनकॉर्पोरेट तो इसमें भी करेंगे, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर है, कितने का इशू हुआ है, 90 का। तो सर जो आपके पास स्टार्टिंग में एंट्री में पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, 90 रुपए आएंगे। इसमें कोई डाउट परेशानी समस्या तो मुझे भी बोल दो, नहीं है। इसके बाद फिर सर हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे, तो कौन से अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे, जल्दी बोलो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। ये लो जी, देख रहे हो कितना कंफर्टेबल हो जाता है बोर्ड पे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुंचने में बैंड बच जाती है। ठीक है, तो यही फायदा है बस इन है। हाँ कॉपी पेस्ट, अब देखो सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई दोबारा पढ़ते हैं ना, उससे हमारी रिवीजन शार्प होती है। ठीक है, टेंशन मतलब एग्जाम जैसे ही पास होगा तो हम एक दिन पूरा फुल डे प्लान करेंगे, और जिस दिन सुबह बैठेंगे और शाम तक सारे चैप्टर को ऐसे ही करते हैं, मतलब पास मतलब 2-3 दिन रह गए होंगे तो फिर उसमें फुल डे रिवीजन करेंगे 6-7 घंटे की, सारे चैप्टर ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, और जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे सब देख के चलेंगे। ठीक है, मतलब वो कह सकते हैं मैराथन रिवीजन, है ना। चलो बिल्कुल बेटा, जिस पे नहीं, एप्लीकेशन वाली नहीं, अलॉटमेंट वाली एंट्री पे, अगर आप इंस्टॉलमेंट के साथ चल रहे हो तो अलॉटमेंट वाली एंट्री पर आप डिस्काउंट को रिकॉर्ड करोगे। नहीं सिर्फ एक पे, अलॉटमेंट वाली, ड्यू वाली एंट्री पे। ठीक है, दिखा दूंगा मैं, अभी यहाँ पे मैंने करा होगा बिल्कुल। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, लॉस है, डिस्काउंट डेबिट मार दिया। सर ये लो जी, कितने से मारेंगे, जितने का डिस्काउंट था, बात खत्म। सर लेकिन लायबिलिटी कितने से बुक होगी, मैंने कहा लायबिलिटी तो उतने से ही बुक होगी ना भाई, जितने से हमारा रीपेबल अमाउंट है। और रीपेबल अमाउंट अभी हम मान के चल रहे हैं, जब रिडेम्पशन की कंडीशन नहीं दे रखी होती तो क्या मानते हैं, पार पर ही रिडीमेबल है, और पार पर रिडीमेबल है तो क्या कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी बुक करने की जरूरत है या नहीं। और सर इसी से हमने एक और टॉपिक खत्म करा था, उसको भी यहाँ पे निपटा देते हैं। कौन सा, रिडेम्पशन पे अगर प्रीमियम आ जाए, खुद सोच के देखना सर, रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो और ज्यादा लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्या। हाँ सर, क्या वो बुक करी होगी, नहीं तो बुक कर देंगे किस नाम से, यहाँ पर लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जितने का भी एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा। लेकिन सर वो भी तो एक तरीके का नुकसान ही है, क्योंकि सर हमने 100 रुपए लिए, मतलब वादा तो 100 का था, अब उससे ज्यादा करना पड़ रहा है,
जितना ज्यादा करना पड़ रहा है उतने का लॉस भी बुक कर दोगे। तो ऊपर वाले पार्ट में एक चीज और ऐड हो जाती थी, बताओ क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि डेबिट में बढ़ाया क्रेडिट में बढ़ाया। आओ सर देख लेते हैं एक बारी, ये रहा, यही था सर। मैंने कहा अगर प्रीमियम है, फेस वैल्यू देती रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 105, प्रीमियम ऑफ नहीं, प्रीमियम इक्वल टू 105, मतलब टोटल वैल्यू है, रिडेम्पशन वैल्यू है कहीं ना कहीं। तो 5 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। वो आप कैसे बुक करोगे सर? एक डेबिट पार्ट में ऐड हो जाएगा, एक क्रेडिट पार्ट में ऐड हो जाएगा, इस तरीके से, लॉस ऑन इशू ऊपर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नीचे। किसी को डाउट? क्लियर है ना पक्का? समझ के चलना, बस इतना ही था। इसके बाद फिर एक काम करते हैं, एक और टॉपिक हम लोगों निपटा देते हैं फटाफट से। कौन सा निपटाएंगे जल्दी बोलो सर? कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ है पूरा बढ़िया घुमाया हमने, बना रखी है, ठीक है, टेंशन की दिक्कत नहीं। ये वही चित्र है जो हम बनाने की उस दिन कोशिश कर रहे थे। देखना, ये एबी लिमिटेड है, ये आईसीआईसीआई बैंक है। कोलैटरल सिक्योरिटी याद है ना सर? पहली सिक्योरिटी है सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी में कोई एसेट है या फिर कहीं ना कहीं हम अपनी लायबिलिटी बुक कर रहे हैं? क्यों हुआ था ऐसा, किसी को याद है? वो स्टॉक की वैल्यू वेरिएबल थी, उसका क्या पता वो कल रहे ना रहे। और कल को अगर ये इस बंदे ने फेल कर दिया तो हम तो सिर्फ स्टॉक पर ही चार्ज ले सकते हैं। तो अगर हमें पूरी कंपनी के एसेट पर चार्ज लेना तो हमें क्या चाहिए? डिबेंचर चाहिए। तो हम इसलिए उसको बोल देते हैं कि बेटा लोन तो होगा ही होगा, साथ में हमारे को क्या दे दियो? डिबेंचर्स। तो मैंने इसलिए बोल दिया सेकेंडरी पे हमने क्या, कोलैटरल में क्या रखवा दिया मैंने? डिबेंचर्स रखवा दिया। सर ये एक्चुअली डिबेंचर्स आज इशू हो गए थे या अभी तो होंगे? कब होंगे? और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, जिसको हम बोलते थे कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के कितने तरीके थे? 2, आइदर वी विल रिकॉर्ड और डू नॉट रिकॉर्ड। सर अगर रिकॉर्ड करा तो बताओ क्या करेंगे? रिकॉर्ड करा तो सर हम ना पता है क्या कर देंगे, हम जर्नल एंट्री, या चलो पहले ये देखते हैं, अगर रिकॉर्ड नहीं करा, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे ये कौन सा है? डू नॉट रिकॉर्ड वाला। अगर रिकॉर्ड नहीं करा तो क्या करें जल्दी बोलो सर? लोन लेने की एंट्री तो करनी है, लेकिन नो एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या करेंगे जल्दी बोलो? कोई एंट्री नहीं करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्ड में। बट सर बैलेंस शीट के अंदर, नोट्स अकाउंट के अंदर डिस्क्लोजर तो डालना ही है। सर क्या था वो डिस्क्लोजर? देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आगे लिखा नोट नंबर 1। फिर सर यहाँ पे अभी वैल्यू लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे? इस नोट से लेके आएंगे। आओ सर इस नोट पर चलते हैं। नोट्स अकाउंट के अंदर नोट पर आए हम, नोट्स अकाउंट के नोट के ऊपर हमने क्या बात करनी थी? नीचे बनाया हमने नोट नंबर 1 किसका? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का बनाया। डन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का बना दिया, ठीक है। चलो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात होगी। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हम क्या लिखेंगे? सर लोन लिया है ना, तो लोन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। आओ सर ये रहा, बैंक लोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैंक लोन लिखेंगे। सर क्या जर्नल एंट्री पास करी है हमने डिबेंचर्स के लिए? नहीं। तो फिर सिर्फ क्या जाएगा? डिस्क्लोजर। ये रहा सर वो डिस्क्लोजर। क्या है वो डिस्क्लोजर? आप पढ़ के बताओ मेरे को यहाँ पर। इन एडिशन 8% डिबेंचर्स फॉर 10 लाख हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये 10 लाख कहां से है? अरे वो मैंने वैल्यू ऊपर दी थी भाई, कितने डिबेंचर्स मैंने इशू करे हैं। बस कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे दर्शा के आना है कि कंपनी ने इस लोन को लेने के लिए एक और वादा करा है, और वो वादा क्या है? कि हम अगर फेल कर गए तो हम आपको कोलैटरल में डिबेंचर्स देंगे, यानी कि जो भी डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इतनी बार डन, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया था इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या था? कि जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्ड करना हम चाहते हैं, वांट टू रिकॉर्ड। सर अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर क्या करें आप बताओ? जर्नल एंट्री डाल देते हैं। क्या एंट्री थी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। ये रीजन क्लियर है? जो भी परसेंटेज डिबेंचर तेरे को। फिर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे थी आप बताओ? बैंक लोन तो वैसे ही दिखाना था भाई। ये देखो, ये हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी बिल्कुल वैसा, और बैंक लोन भी बिल्कुल वैसा, बट साथ में नीचे इस बार डिबेंचर की एंट्री डली है, तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी जाएगी। यहीं प्लस कर दो और यहीं वो जितने डिबेंचर से करा था वो माइनस कर दो, और ये हो गया काम आपका। बाहर अमाउंट पहले भी वही था, आज भी वही रहेगा, बैंक लोन का ही अमाउंट बाहर जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस माइनस होकर जीरो ही तो हो रहा है। सब लोग कनेक्टेड हो ना मेरे साथ? ये तो नहीं है सो गए? चलो ठीक है, यहाँ तक बात डन। 10 लाख आ गया। अब ये 10 लाख आप जाके यहाँ पर प्रेजेंट कर दोगे, और इसी के साथ आपका कोलैटरल सिक्योरिटी का भी टॉपिक खत्म हो जाता है। कुछ है क्या इसके अंदर? इजी सा टॉपिक है। और हमने अभी तक 2 टॉपिक निपटा दिए जो बड़े जो पक्का आते ही हैं। कौन से जल्दी बताओ? एक वो रिडेम्पशन वाला और एक कोलैटरल वाला। अब एक बात, अब मैं उसी पे वापस आता हूँ इसके ऊपर। यहां से ने एक टॉपिक और जोड़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, राइटिंग ऑफ। अभी हमने ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना,
कभी भी लॉस बुक करेंगे, क्या बोला मैंने, कभी भी किसी भी एंट्री किसी भी क्वेश्चन, आओ कसम खाए, ठीक है, कसम क्या है, कभी भी किसी भी एंट्री में क्या करेंगे, जल्दी बोलो, लॉस बुक करेंगे या डिस्काउंट बुक करेंगे तो उसको चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे या उसको राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बोलो, राइट ऑफ करेंगे, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी क्वेश्चन। सर ये कोई अलग से टॉपिक है, हर क्वेश्चन का पार्ट बनने वाला है, हर क्वेश्चन का। मान के चलो एक आपके पास क्वेश्चन आया, किस चीज का, डिबेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट आया, डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे, कहां करोगे, और एक एंट्री देखे ना वहां पे, कहां गई वो एंट्री, ये रही, हाँ देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने बैंक वाली एंट्री, यहाँ पे कोई लॉस बुक करा होगा, नहीं, इस वाली एंट्री में आपने लॉस बुक करेगा, हाँ सर हाँ बिल्कुल करा है, तो क्या अब हम यहीं तक रुक जाएं या इससे आगे एक एंट्री और चिपका के आएंगे, एक एंट्री और चिपका के आएंगे, किस चीज की, राइट ऑफ करने की, किसकी, राइट ऑफ करने की, क्योंकि ये नुकसान है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट और इसका धर्म है इसको चार्ज होना है, बट चार्ज हम इसको कहां से कर सकते हैं, 3 सीक्वेंस है, सबसे पहला सीक्वेंस होगा, पहले अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है क्वेश्चन में तो सबसे पहला धर्म वहीं से करना है, दूसरा जनरल रिजर्व क्वेश्चन में अगर दिया है तो, और अगर कुछ नहीं दिया है तो किससे चार्ज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। सर एक क्वेश्चन ऐसा हुआ कि डिबेंचर, चलो एक केस लिखूं मैं यहां पर, सुनना आप मेरे को आंसर करोगे, एक डिबेंचर्स थे 10,000 के, 10,000 डिबेंचर्स इशू करे एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच, इशूड एट 110, प्रीमियम पे 10 का प्रीमियम हो गया, जल्दी बोलो क्या हो गया, प्रीमियम हो गया 10 का, ठीक है, और आगे लिखा है रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता, प्रीमियम कितने का, 5 रुपए का, हो सकता है ये एंट्री पॉसिबल है, पहले तो बताओ, हाँ सर पॉसिबल है, अब इसकी एंट्री कर लें एक बारी फटाफट से, बोलो साथ में, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए से आएगी एंट्री बोलो, 110 से आएगी, 110 पे 10,000 कर लेना मल्टीप्लाई, ये लो कर देंगे यहाँ पर, डन है, कितना है, 11 लाख हो गया ना, आगे फिर डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर लॉस हुआ है, हाँ सर लॉस हुआ है, कौन सा वाला, वो प्रीमियम वाला, ये इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से आ जाएगा, सर 5 रुपए से आएगा, फिर 2% डिबेंचर, कितने परसेंट है, लेट सपोज 12% डिबेंचर है, मान लेते हैं 12% डिबेंचर अकाउंट, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, प्रीमियम है 10 रुपए का, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा, यही तो आता है, 5, 10 और 100, सही है क्या, और ऊपर भी कितना आएगा, ऊपर यहाँ पे 110 रहा होगा, एंट्री तो मैच हो गई। अब एक मेरा सवाल है आपसे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है बट राइट ऑफ तो करना है, मैंने बोला किसको राइट ऑफ करना है, जल्दी बताओ, इसको सर, इसको, इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे, है ना सर, मुझे बता दो किससे राइट ऑफ करेंगे हम इसको, स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे, गलत होगा, निकम्मो, पहले ये भी तो देखो, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चे, अब आपने एंट्री में ही सिक्योरिटी प्रीमियम अभी बुक करा है, आप सोच के बैठे हो क्वेश्चन देगा, लेकिन क्वेश्चन ने दिया लेकिन डिडक्ट था तो हो गया एक तरीके से, बट आपको पहले इससे राइट ऑफ करके आना पड़ेगा, बट बेटा समझ गए, अब समझ गए, ये पक्का क्वेश्चन आपके पास पेपर में देखने को आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही तो ट्रिक बनाएगा वो, और क्या कर लेगा ऐसा, समझ रहे हो, जो जहां बच्चा फंस रहा है वही तो पकड़ेगा वो, और क्या है, इजी, पर आप लोगों को समझ में आ गया, हम लोग नहीं करके आएंगे गलती, किसी ने करी ना तो पकड़ के पीट दूंगा, ठीक है, सुन लो, याद कर लो दोबारा से, मैंने कहा ये पहले प्रीमियम क्वेश्चन का जो बुक करा है, अबे वो भी तो प्रीमियम ही है, उससे भी तो सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले, तो एक बात बताओ, वैसे देखा जाए तो सारा इसी से सेट ऑफ हो जाएगा, है ना, तो आप इसी से ही सेट ऑफ कर दोगे, कितना, SP अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन 50,000 हो जाएगा, कोई ये मत कह देना 10,000 कर लेते हैं, अबे सिक्योरिटी प्रीमियम है वो, ठीक है, क्लियर, ये बेसिकली आपका कितना होगा, 10,000, 1 लाख होगा, है ना, 10,000, 1 लाख में से 50,000 आपका यहाँ सेट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर आपका बैलेंस पूछा जाए तो कितना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस बच गया, पूछा जाए तो कितना बच गया, 50,000 बच गया, इजी है, समझ में आया, ये दिस इज द केस, याद रहे, ठीक है, और इस चैप्टर ये वाला इस टॉपिक से रिगार्ड में मेरे को और कुछ बताने की आप लोगों को मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे अलग से। अब मेरी बात अभी ध्यान से सुनो, हम लोग अभी जिस पे चल रहे हैं, एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, बताओ कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बहुत आसान टॉपिक, ठीक है, आओ सर। और उसके साथ हम इस चैप्टर को कर देंगे टाटा बाय बाय, खत्म। मात्र कितने 20-25 मिनट लगे और चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया हमारा। अभी बेटा 15 मिनट हुए है ना, है ना, जिसमें भी हमने आधी वो चीजें करी जो ऐसी थी बस। चलो अब सुनना मेरी बात, कोई नहीं, एक आधा क्वेश्चन भी इसी के अंदर निपटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ करेंगे ना तो बढ़िया काम होगा। ध्यान से सुनना, क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? पहली बात, इंटरेस्ट एक खर्चा होता है, इंटरेस्ट शुड बी डेबिटेड। बोलो साथ में, इंटरेस्ट शुड बी डेबिटेड। सर डेबिट करेंगे, बट इंटरेस्ट को पे करने के कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही तरीके आते हैं। पर मैंने एक लेवल आगे लेके जा रखा हूँ कि भाई गलती से पूछ ले, क्योंकि ये भी कोई गलती नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अलाउड। पहले जो आता है पहले उस पर बात करें। मैंने कहा या तो हम इंटरेस्ट कैसे पे कर सकते हैं, ईयरली, या कैसे पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली। सर या तो ईयरली पे करेंगे या हाफ ईयरली पे करेंगे। ईयरली पे करा तो जितना कूपन रेट लिखा होता है, कूपन रेट कैसे कहां पर लिखा होता है, ये जैसे 8% डिबेंचर लिखा है तो पूरे साल का रेट कितना है, 8%। सर हाफ ईयरली पेबल है तो इसी रेट को आधा कर देंगे, 4% हो जाएगा। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर जब भी कोई भी खर्चे की एंट्री करता है तो 2 एंट्रीज होती हैं, एक बुक करने की और एक चार्ज करने की। यहाँ पे बुक करने की भी 2 एंट्री है, तो मोटी मोटी कितनी एंट्री हो गई, 3। बुक करने की 2 एंट्री कौन सी, ध्यान से सुनना। पहली खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा क्या, जल्दी बोलो। हाँ सर, किस नाम का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पे किसको करना है, डिबेंचर होल्डर। तो पहले हमने ना इस खर्चे को पेबल बनाया और फिर पे करा, तो इसलिए 2 एंट्री हुई बुकिंग की। डन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितने रुपए डालेंगे अगर ईयरली पेबल है, 8%। 8% की फेस वैल्यू बिल। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलवेज बी पेबल ऑन फेस वैल्यू। सर एक एग्जांपल पूछता हूं, मैंने कहा 10,000 8% डिबेंचर थे, फेस वैल्यू थी 100 रुपए की और इशू प्राइस था 120 का। बताओ इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, फेस वैल्यू या इशू प्राइस? फेस वैल्यू। आंख बंद करके फेस वैल्यू, ठीक है। डन। कितने, सर 100 रुपए की फेस वैल्यू हो गई, 100 रुपए पे पहले टोटल फेस वैल्यू निकाल लो तो 10,000 पे कितना हो गया, 10 लाख हो गया। 10 लाख पे 8% निकाला, कितना आ गया, 80,000 रुपए आ गए। किसी को डाउट यहाँ तक? ये लो जी, 80,000 की पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये क्या बनाया अभी, पेबल बनाया है। अब पेमेंट करेंगे, पेबल कैसे करेंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर देंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर देंगे, तो कितने रुपए, वही सेम अमाउंट आ जाएगा। सर उसके बाद लेकिन सर अब तो इसकी चार्जिंग भी करनी है, क्या करना है जल्दी बोलो, चार्ज भी करना है। कहां से चार्ज करेंगे, कोई ये मत बोलता ना सब सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लेते हैं, जनरल रिजर्व से कर लेते हैं, अबे गधे हो गया, वहां से नहीं। वो क्या होता था, वो लॉस होता था। यहाँ पे हमेशा हमेशा क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, दिस इज मस्ट। डन है क्या, ऑलवेज स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख भी देता हूं, ऑलवेज थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L। डन है, याद रखना इस बात को, ठीक है। पेपर हो गया पूरा, मतलब जितना मेरे से होगा पूरा तो नहीं करा। तुम लोगों का भी आधा घंटा पहले हो गया था ना। कोई नहीं बेटा, चेक रख दे, अभी तू थोड़ा रेस्ट करके आ जा, या फिर इंटरेस्ट, वैसे तो ये हो ही गया, पूरा रिवाइज हो गया। तो क्या करना है, हाँ इधर वाली क्लास में जब ठीक है जा सकता है, अभी तू मुझे भी अंदर ले लो। क्या हो गया, वहाँ पे भाई वही चल रहा है, वहाँ पे मैच चल रही है, मैं अभी एग्जाम दे के आऊँगा, सर घूम रहा है बस। अच्छा तो चेयर ले आ, चेयर वहीं से अपनी वाली उठा ला, बैठ जा, ठीक है। चलो। ऑलवेज थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L। कहाँ से जाता है, P&L से चार्ज करना है, बस ये इस वजह से देखो डिस्टर्बेंस है, 5 मिनट माइनस कर देना है यहाँ से, ठीक है। टारगेट था 25 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। अच्छा प्लीज बैक फोकस। सर इंटरेस्ट जब हम पे करने वाले थे, क्या बोला मैंने, जब हम इंटरेस्ट पे करने वाले थे, ये तो ईयरली की बात हो गई। अब जब हाफ ईयरली करेंगे तो कितनी एंट्री देंगी, 4 तो बुकिंग की एंट्री हो गई और 1 चार्जिंग की। सर एक ही होगी चार्जिंग की, क्योंकि चार्जिंग एक बार ही होती है, चार्जिंग बुकिंग की 4 होगी। हाँ चार्जिंग बस एक बार होती है, क्योंकि P&L एक बार ही बनता है, ठीक है, प्यार एक बार बनता है ना। चलो ठीक है, ध्यान रखना। तो चार्जिंग कितनी बार, एक बार करनी है। चलो ध्यान से सुनना, कह रहे दिल के तार छेड़ दिए हैं, ओके। कह रहे सर
थे आपने जो ऐसी ऐसी बातें करते हो बैठे बैठे है। नहीं बेटा मौका ही नहीं मिला धोखा खाने का, क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो, हम पढ़ाई में ही व्यस्त रह गए जिंदगी में, ये वाला मिस कर दिया आपने। अच्छी बात है, सेम पिंच। ठीक है दीपक कह रहा है रहने दो सर इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है? अरे टाइम वेस्ट हो रहा है। सुनो 4 एंट्री ये वाली होगी। देखो अब सर लेकिन इंटरेस्ट 80 हज़ार मिलेगा या फिर आधा आधा मिलेगा? आप कितना कर दे 40 कर देते सर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक हो गया। और फिर सेम एंट्री बट कौन सी डेट? अच्छा हाफ ईयर कब होता है? 30 सितंबर और 31 मार्च। तो एक एंट्री 30 सितंबर, एक आई 31 मार्च पे। उसके बाद 31 मार्च पे आपने क्या कर दी? चार्जिंग कर दी। सर वो कितनी करेंगे 40 या 80? बेटा 80 डन। कोई डाउट किसी को बताओ जल्दी। हाँ अच्छा नहीं वो चला गया, वो नहीं आएगा मुझे पता है, वो घर जाएगा। आ भी सकता है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। सर इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। और एक क्वेश्चन बढ़िया सा दिखा दूं। हाँ 21 मिनट में लो जी। कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के सारे रिवाइज हो जाते हैं। सर मैं बताऊं इससे जो आपको क्वेश्चन देखने को आएगा, मैं एक बात बताता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर कौन से तरीके के आपके पास जो टॉपिक मेन है इस बार। हाँ परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश रिवाइज करवाऊं? वो भी करवा दूं इसी के अंदर ही। चलो इस चैप्टर देखो इसको इस वीडियो में नहीं रखते, ये डिबेंचर्स की हो गई। परचेज कंसिडरेशन तो सामूहिक टॉपिक है शेयर्स और इसका, ठीक है। वैसे तो वहां करवाया था एक, उसकी भी रिवीजन फटाफट से करा देता हूँ, ठीक है। बट इस